अपन चर्चा करेंगे जूनागढ़ दुर्ग की। तो देखिए जूनागढ़ दुर्ग, सबसे पहले तो जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ? बीकानेर में, अपने बीकानेर जिले में। यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है और यहाँ पर बीकानेर है। तो ये आप देख पा रहे हो, यही बीकानेर है। यहाँ पर कौन सा है? तो जूनागढ़ दुर्ग है। अब देखिए इस जूनागढ़ के बारे में सबसे पहले एक बात मैं बता चुका हूँ कि जूनागढ़ जो दुर्ग है वो किस श्रेणी का है। तो श्रेणी जो आती है वो आती है दानव श्रेणी है, मतलब जो मिट्टी वाले दुर्ग है उनमें है। और दानव जो दुर्ग है उनमें सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कहते हैं जमीन का जेवर। जमीन का जेवर कहते हैं, मतलब जमीन का आभूषण है ये। फिर है इसी दुर्ग को कहा जाता है राती गाठी। इस दुर्ग को और क्या कहते हैं? राती गाठी भी कहते हैं। और इसे कहते हैं बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी को चिंतामणि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चिंतामणि भी इसको कहते हैं। हालांकि आप पढ़ोगे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में पढ़ेंगे। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसको चिंतामणि भी कहा गया है। फिर इसका निर्माण अवश्य याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है निर्माण। तो निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना निर्माण करवाया था राय सिंह ने। सन भी थोड़ी सी याद कर लेना, 1589 में इसकी क्या की गई, क्या किया, निर्माण करवाया गया, मतलब ठीक है। तो राय सिंह ने, ध्यान रखना ऑप्शन बीकाजी भी आता है। तो जूनागढ़ का जो निर्माण है वो बीकाजी ने नहीं करवाया, किसने करवाया? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है जी, निर्माण की बात हो गई। फिर बात कर लूं मैं आकार की। आकार है इसका विषम चतुष्कोणीय, ये इस दुर्ग का आकार है। तो जूनागढ़ का आकार कैसा है? विषम चतुष्कोणीय आकार का ये बना हुआ है। फिर देखिए यहां इस दुर्ग की एक खास बात है और वह है कि एकमात्र दुर्ग है जहां लिफ्ट लगी हुई है। और कोई दुर्ग है जहां लिफ्ट लगी हुई हो? इसलिए एकमात्र है, लिफ्ट लगी हुई है। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल से लगी हुई है, ये तो आधुनिक काल में लगाई गई है। ऊपर जाने के लिए क्या लगाई गई है? लिफ्ट। एक बार लगा के हटा दो, फिर आजीवन चलती रहेगी। एकमात्र दुर्ग जहां लिफ्ट लगी हुई हो। इसके अलावा इस दुर्ग की दीवारें जो हैं, दीवारें वो बोलती है। आज तक साला सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें जो हैं वो बोलती है। अब आप सोचो गुरुजी उनके क्या जीभ होठ वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? फिर कैसे बोलती है? इसका छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। जैसे दीपावली होती है, अपने दीपावली को साफ सफाई का अभियान चलता है और पूरा, जैसे ये कमरा है इसमें से पूरा सामान अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब आप उस रूम में जाओ और जाकर के होता है ना, आवाज आती है किलकारी, जैसे गूंजता है वो। अब यहाँ जूनागढ़ की क्या खास बात है? वास्तव में से बोलता नहीं है कि आप सोचो बोलता है। यहाँ चाहे सामान अंदर पड़ा हुआ हो चाहे बाहर पड़ा हुआ हो तो आवाज आएगी। अपने वाले मकान में तो अपन आऊ कर रहे थे और जैसे जैसे सामान रखा वो आवाज बंद है। जैसे आप बैठे हो इनके और डबल आके बैठ जाए तो मेरी जितनी आवाज गूंज रही है उतनी आवाज भी फिर नहीं गूंजेगी। और आप उठ के चले जाओ तो मुझे इतना तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। अगर माइक से पढ़ाऊं तो पढ़ाया ही नहीं जाए फिर तो, ठीक है। तो यहाँ आवाज गूंजती है। वैसे मत सोच रहा हूं कि कोई जादू वादू टोना जानती है, ऐसा कुछ है। फिर देखिए ये जो दुर्ग है इसमें चार तीवन एक कुआं है। कौन सा तीवन है? चार तीवन एक कुआं बना हुआ है, ठीक है। तो चार तीवन कुआं किस दुर्ग में? तो आप क्या कहोगे? जूनागढ़ दुर्ग में चार तीवन जो है एक कुआं भी बना हुआ है। फिर देखिए यहां पर जयमल और फत्ता जो है, फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है।
वो भी कैसी है मूर्ति? हाथी पर सवार है। गज का मतलब हाथी, तो गज पर सवार इनकी मूर्तियां हैं। फिर प्रश्न बनता है कि इनकी मूर्ति लगाई किसने थी? राय सिंह ने। अब आपके मन में आ गया होगा कि औरंगजेब ने तुड़वाई थी, ध्यान रखना, इसको नहीं तुड़वाया। औरंगजेब ने तो आगरा के किले में जो लगाई थी अकबर द्वारा, उसको औरंगजेब ने तुड़वाया था। कभी जाओ तो देख के आना, जूनागढ़ में आज भी ये लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। तो जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। किस श्रेणी का है? जमीन का है? राती बीकाजी की। और क्या कहोगे? निर्माण कब? आकार एकमात्र जिसमें दीवारें 4 तिवन या चौथी ना बोलो उसी को। जयमल पत्ता की किस पर सवार? किसने बनाई? राय सिंह ने लगवाई थी। एक प्रश्न कभी पूछा हुआ है, तुम केवल बता देता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। ऐसे पूछ लिया कि इस दुर्ग में कितने साके हुए, तो साका नहीं हुआ इसमें, मतलब कोई जोर या साका जो है वो नहीं हुआ इसमें। ध्यान रखना, जिस दुर्ग में मैं नहीं बताऊं उनमें नहीं हुआ, और जिसमें मैं बताऊं तो उसमें जोर या साका जो है हुआ है। इस चीज का आप ध्यान में रखना। सब में नहीं कहूंगा कि इसमें साका नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसे आए हुए हैं, कई प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में साका नहीं हुआ, तो 3 ऑप्शन ऐसे देता है जिनमें जोर या साका हुआ है, और एक ऐसा देगा जिसमें नहीं हुआ। तो 5-7 पढ़ाएंगे आपको जिनमें हुए हैं, केवल वो ध्यान में रखने, बाकी सब नहीं है। फिर देखिए, इसमें लालगढ़ पैलेस बना हुआ है। कौन सा पैलेस? लालगढ़ पैलेस जो है वो बना हुआ है। और इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में, पिता कौन था? लाल सिंह, उसकी याद में बनाया, और लाल पत्थरों से ही बनाया। पत्थर कैसे हैं? तो जो यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं लाल, वैसे आप पढ़ते हो बीकानेर की हवेलियां वगैरह हैं, वो भी लाल पत्थरों से ही बनी हुई होती है। तो लाल पत्थर का विशेष महत्व है। तो यहाँ लालगढ़ पैलेस, यहाँ पर शार्दुल संग्रहालय बना हुआ है। कौन सा संग्रहालय? शार्दुल संग्रहालय है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बनी हुई है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, वो भी यहाँ पर बनी हुई है, इसी दुर्ग में बनी हुई है यहाँ। तो लालगढ़ पैलेस देखा, शार्दुल संग्रहालय देखा, इसके अलावा सूर सागर तालाब वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर क्या है? बने हुए हैं। कौन सा? सूर सागर के नाम से तालाब जो हैं वो यहाँ पर इसी दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, इसको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जा चुका है 2015 में। जैसे नागौर का पढ़ते हो तुम, छतरपुर, उसको भी एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। इसको भी क्या किया गया है? एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है। तो एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है। ये एक्सीलेंसी अवार्ड क्यों दिया जाता है? उत्तम साफ सफाई और साज सज्जा के लिए एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड से इस दुर्ग को क्या किया गया है? नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। वैसे इससे पहले छतरपुर दुर्ग जो था आपका वो था, लेकिन ये 2015 में इसको भी दिया गया था। तो साके वगैरह यहाँ पर नहीं हुए हैं। लालगढ़ जो पैलेस है वो गंगा सिंह ने बनाया अपने पिता लाल सिंह की याद में। किस पत्थरों से? लाल पत्थरों से। शार्दुल क्या है? यहाँ संग्रहालय है, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, सूरसागर तालाब है, और 2015 में इसको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया साज सज्जा के लिए। ये बात है। हालांकि जूनागढ़ में टॉप प्रश्न बता दूं जो अक्सर पूछते हैं, तो जूनागढ़ में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे मेन जो आपको पूछा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग है वो कहाँ है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि जूनागढ़ जो दुर्ग है वो बनाया किसने। तीसरा जो प्रश्न होता है श्रेणी का होता है, किस श्रेणी का है। अक्सर जो एग्जाम होते हैं ना प्रश्न यही आ जाते हैं, ठीक है।